हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 3 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 2 की बातें करें तो हम लोगों ने जो लास्ट टर्म था सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 16.1 स्टडी करेंगे, इसके सम्स को सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स। जो हम लोगों ने सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट का जो अकॉर्डिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सिखाया उसके हिसाब से सीखेंगे। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, निम्नलिखित अभ्यास 1 to 7 1 से 7 तक डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, वर्णन करें सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट, जो आपको इंडिकेट किए गए निर्देशित किए गए उस निर्देश के एग्जाम्पल के लिए सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस मतलब सेट लिखना है, ग्रुप लिखना है। जो पिछले लेक्चर देखे होंगे उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो चलिए, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इससे पहले हम लोग 1 कॉइन और 2 कॉइन को देख लेते हैं, उसके बाद आपको 3 कॉइन को बतला देंगे, आप आसान से समझ सकते हैं। एक मैं आपको लॉजिक बतलाऊंगा, उस लॉजिक के थ्रू आप चलिएगा, चेन रूल है ना, तो आप कभी भी सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस निकालने में तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, सेफ महसूस करेंगे, महफूज महसूस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या है, सबसे पहले 1 कॉइन के लिए क्या होता है, तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, एक ऐसा जगह जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उनके सभी को बुला के रख दो। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि सैंपल स्पेस ऑफ क्लास 11th वॉच द माय वीडियो। ठीक है, जो तो बोलेंगे जो मैंने वीडियो देखा है सबको एक लाइन पे खड़ा करें, बोल देखिए ये सब सैंपल स्पेस है, क्योंकि यही लोग ने मेरे वीडियो को देखा है, इसी लोग ने यहां से प्रोबेबिलिटी सीखने की कोशिश किया है। तो जहां पे जिस रिजल्ट को लाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके रिजल्ट को सबको एक जगह जमा कर दीजिए, वो सैंपल स्पेस होता है। इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि एक कॉइन डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, देखिए यहां पर डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, पहला फॉर 1 कॉइन। समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। सोचिए, जब पहला कॉइन को फेंका जाएगा, फर्स्ट कॉइन को 1 कॉइन को फेंका जाएगा, तो जब 1 कॉइन को फेंका जाएगा तो आपके रिजल्ट में फेंकने के बाद क्या मिलेंगे, हेड और टेल मिलेगा। हाँ, तो बताइए, देयरफॉर सैंपल स्पेस और इसको एस हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, एक करली ब्रैकेट लीजिए, रिजल्ट में लास्ट में क्या है, हेड और टेल, हेड कॉमा टेल। तो ये हो गया सैंपल स्पेस 1 कॉइन के लिए। अब बताइए एन मतलब कितना नंबर है सैंपल स्पेस का, पॉइंट का, तो 1 और 2 लिख दिए, तो मेरा क्या हो गया, 1 कॉइन के लिए हो गया। दूसरा फॉर 2 कॉइन्स। हाँ, देखिए आपको क्या करना है, पहला आप फर्स्ट कॉइन फेंक दीजिए, फर्स्ट कॉइन फेंकिए, है ना। तो जब फर्स्ट कॉइन को फेंकेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, इधर टेल मिलेगा। एक कॉइन फेंक के आप क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको इस प्रकार से लाइनिंग कर दीजिए समझने के लिए। कितना कॉइन हो गया, फर्स्ट कॉइन, है ना, फर्स्ट कॉइन हो गया। अब फर्स्ट कॉइन फेंकने के बाद आपका सेकेंड कॉइन नहीं फेंकाया गया है, इसके जितने ब्रांच हैं इन सारे ब्रांच पे आपको क्या करना है, फिर से कॉइन फेंकना है। ऊपर का क्या हो गया था भूल जाइए, अब क्या करना है वो देखिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट कैसे मिला वो भूल जाइए, 11 12 का कैसे मिलेगा वो देखना है, उधर भूल जाइए। अब फिर सोचिए कि कॉइन फेंक रहे हैं, कॉइन फेंकेंगे तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा। फिर मैंने दोनों जब फेंक दिया, ये मत समझिए कि कॉइन कितना है, एक कॉइन ऊपर फेंका है और यहां एक ही कॉइन फेंका है, क्योंकि जब हेड या टेल दोनों एक ही बार थोड़ी आएगा, या तो हेड आपको प्रेजेंट होगा या तो टेल प्रेजेंट होगा, दोनों तो आ ही नहीं सकता है।
क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो बताओ, तो यहां पर आया तो यदि हेड आया होगा तो भी कॉइन फेंकेंगे, यदि टेल आया होगा तो भी कॉइन फेंकेंगे, क्योंकि मुझे एक कॉइन फेंक कर नहीं 2 कॉइन फेंकने के लिए कहा गया है। अब बताइए यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया तो यहां पर क्या हो गया, सेकेंड कॉइन हो गया, सेकेंड कॉइन। और आप ही बताइए कितने कॉइन आपको टॉस करने क्या गया है, 2 कॉइन्स टॉस करने गया है। आप जरा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा एक लॉजिक हम बतलाते हैं। आप बचपन में खेले होंगे, जैसे यहाँ पर आप होते थे, है ना, और यहाँ पर आपका घर होता था, हाउस, ठीक है ना। आप बचपन में देखे होंगे इस प्रकार से बनाया होता था। एक रास्ता होता था ऐसे ऐसे ऐसे, इस रास्ते से आते थे हम लोग यहाँ पर। एक रास्ता तो होता था, एक रास्ता ऐसे 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 और इधर जाके इधर मिट जाता था। एक रास्ता होता था इस प्रकार से, ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे इस प्रकार से ऐसे, और फिर जाके इधर मिट जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, तो आपका लॉजिक क्या बुक कहा जाता था कि बताइए कि ये जो बकौल है अपना घर किस रास्ते से जाएगा। तो हम लोग ऐसे जाते थे, पहले इसको देखते थे, ऐसे 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 जाता था, है ना, इस पर जाता था। बोले ना ये तो घर कहाँ, ये भटक गया। बोले नहीं रे, रास्ता समझ जाना, नहीं तो भटक जाओगे। हाँ तो चलिए फिर रेड वाला रास्ते में देखते हैं, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। बोले ना ना क्रॉस मत जाओ, भटक जाएगा तुम। बोले दूर रास्ता गया, इस जाना मत, चलिए ब्लैक वाला जाके देखते हैं। गया, देखिए ब्लैक वाला घर पहुंच गया। बोलेंगे अरे बकुल तुम ब्लैक वाले से ही जाना, क्योंकि तुम्हारा मंजिल किस पे है, ब्लैक वाला से ही मिलेगा, इन दोनों रास्ते जाओगे तो भटक जाओगे। वैसे ही आपको चलना प्रारंभ करना है यहां से, हाँ, और आपको अपना मंजिल कहां कहां दिखना है, 4 मंजिल है, 1 2 3 4, यहां तक पहुंचना है। तो ऐसे कर कैसे पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचना था ऐसे ऐसे पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचना है ऐसे पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचना है ऐसे। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, जब ब्लैक वाला रास्ते पे आ रहा था वो, तो उसको क्या क्या मिला, एक जब मैंगो का पेड़ था तो मैंगो गिरा हुआ था, उठा लिया। एक जगह जामुन था, ब्लैकबेरी था तो ब्लैकबेरी था, जब उठा लिया, ठीक है। एक जगह बेर मिल रहा था तो बेर मिल रहा, प्लम मिल रहा था तो प्लम उठा लिया। वो किस रास्ते में पहुंचा दिया रे, ब्लैक, इसमें ना प्लम मिल रहा था तो प्लम आ गया। अब बताइए कि ये बंदा अपने घर तक पहुंचने क्रम में इसके पैकेट में क्या क्या होगा, एक मैंगो होगा और एक ब्लैकबेरी होगा और एक प्लम होगा। तो ये जो घर आते आते इतना पा लिया, इतना इसके पास सामान है। तो उसी प्रकार आपको यहां से चलना है और रास्ते में जो जो मिलेगा उसको आपको लिखते जाना है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो बताइए इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस, अब बाद में हम केवल एस लिखेंगे, ठीक ना। तो बताइए, चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, यहां चलना प्रारंभ करें, टिक टिक यहां से पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, नहीं कहा गया हर घाट का पानी पीना है। तो इस घाट इस घाट इस घाट इस घाट, इस घाट पहुंचने के लिए आप यहां से कौन रास्ता अपनाएंगे, इस घाट पहुंचने के लिए यहां से कौन रास्ता अपनाएंगे, इस घाट पहुंचने के लिए यहां से आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे, इस घाट को पहुंचने के लिए आप कहां से कौन सा रास्ता अपनाएंगे। तो यहां पहुंचना है, देखिए हेड हेड हेड, तो आपको पैकेट में क्या मिला, उस घाट पहुंचने के लिए हेड हेड मिला। यहां से उधर पहुंचना है, उधर, तो यहां तो हेड तो मिला ही थे, फिर टेल क्या मिल गया, हेड टेल, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 चीज मिल जाएगा। फिर यहां पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, टेल हेड, और इसका क्या मिलेगा, टेल टेल। तो इस प्रकार से लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग एनएस जो मिलेगा वो कितना 4 होगा, है ना। तो आप जब 2 कॉइन को फेंकेंगे तो आप इससे ज्यादा आप नहीं देख सकते हैं रिजल्ट में, ठीक है। रिजल्ट में बहुत लोग बोलता है कि चलिए है सर हेड और टेल लगा दिए, एक बार फिर इसको 2 बार लिख दिए, 2 फेंका गया, एक में हेड लगा दिए, दोनों में, और एक में टेल लगा दिए। ऐसा भी हो सकता है, लॉजिक है, लेकिन आप इसे फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है कि इस प्रकार से हमने एक लॉजिक बतलाया सिंपल स्पेस लिखने के लिए। यदि 3 कॉइन होता तो 1 लेयर 1 कॉइन, 2 लेयर 2 कॉइन, 3 लेयर 3 कॉइन। यदि 4 कॉइन होता तो 1 लेयर 1 कॉइन, 2 लेयर 2 कॉइन, 3 लेयर 3 कॉइन, 4 लेयर 4 कॉइन। तो इस प्रकार जितने लेयर बनाएंगे उतने कॉइन को फेंके जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक घाट पीने क्रम में जो जो भी चीज मिलता है आप लोग पैकेट में रख लेते हैं, और यहाँ ग्रुप में कोमा यहां नहीं देंगे, मतलब 2 कॉइन को फेंका गया है तो एक साथ 2 एलिमेंट को लिखेंगे। 3 कॉइन फेंका जाएगा तो एक साथ 3 एलिमेंट को लिखेंगे। 4 कॉइन फेंका जाएगा तो एक साथ 4 एलिमेंट को लिखेंगे। यहां कोमा देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ एक ही कॉइन एक का लिखा गया था, यहाँ 2-2 कॉइन फेंका गया है तो 2-2 का पेयर बनाया गया है। तो उसी प्रकार इसी हिसाब से एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स। तो चलिए आप वहां देखिए, बताइए कैसे होगा। कॉइन फेंका जाए, कॉइन फेंका जाए, आज जो कॉइन फेंका जाएगा तो क्या होगा बताइए, हेड और टेल होगा,
कितना कॉइन फेंका गया? एक कॉइन। लेयर बना लिए समझने के लिए, ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट कॉइन हो गया, है ना। फिर बताइए आपको क्या करना है, फिर से एक लेयर फेंकना है ना। यहां भी क्या मिलेगा? हेड और टेल मिलेगा, हर बार वही लिखना है। फिर बताइए आपको कितने कॉइन फेंकना है? 3 कॉइन फेंकना है। ये मेरा कितना हो गया? सेकेंड कॉइन हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं आपको 3 बार फेंकना है 3 कॉइन, तो 3 लेयर जाना पड़ेगा, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। अब 3 लेयर हो चुका है, 3 कॉइन मिल चुका है आप लोग का, 3 कॉइन फेंका चुका है। ये मेरा क्या हो गया? थर्ड कॉइन हो गया, है ना। थर्ड कॉइन हो गया। आई होप दैट कि आपको दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है, देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। यहां पे मिला। अब जरा गौर करेंगे, हम लोग को अब सैंपल स्पेस लिखना है। अब सैंपल स्पेस के लिए नॉर्मली हम एस लिखेंगे, हाँ ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घाट का आपको पानी पीना है, और वो घाटों का नाम लिखना है कि उस घाट का क्या होगा। हेड हेड हेड, इस घाट का क्या नाम था? हेड हेड। इस घाट क्या नाम था? HT। इसका क्या नाम था? TH। इसका क्या नाम था? TT। टेल टेल, यही ना। तो यहां पर 8 घाट का पानी पीना है, आपको यहां चलना है। टारगेट मेरा यहां है। चलिए टेक, क्या मिल गया? हेड, कोमा लगाना नहीं है, 3 कॉइन, 3 के बाद कोमा, फिर यहां, फिर यहां, हेड 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 मिला। फिर हेड हेड और क्या मिलेगा? टेल, हेड हेड टेल मिलेगा। फिर आपको यहां पहुंचना है, तो रास्ता यहां चेंज करना पड़ेगा। इधर जाओगे तो कहां जाओगे? इधर से, ये रास्ता नहीं, टूटा फूटा है। आप रेगुलर देखिए, यहां से आ गए, फिर क्या मिला? हेड टेल मिला। फिर यहां से यहां हेड मिल गया, फिर यहां से यहां, फिर लास्ट में टेल लगा दीजिए, देखिए यहां तक, तो क्या मिलेगा? हेड टेल टेल, है ना। आप जब बनाते लिखने लगेगा तो थोड़ा सा आइडिया मिलने लगेगा, क्योंकि यहां तक लिखे थे, बगल देखते हैं एच लिखे, इसको चेंज कर दिए, टेल लिख दिए। अब यहां पर चारों आ गया। अब कहीं कहीं क्या होता है, मिस्टेक से इधर बना रहे थे, भुला गए कहां तक लिखे हैं, भुला गए, ले यहां तक पता नहीं चल रहा कि कहां तक पहुंचे थे, सो यहां लिखे थे। तो ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, चारों घाट का पानी पी चुके हैं। 5वां घाट है ये। तो चलिए टेल हेड हेड, आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां देखिए 1 2 3 चारों है ना, चारों में पहला पहला को मिटा दीजिए और उसमें टेल लगा दीजिए, वही चीज मिलेगा। लेकिन आप रूल से चलिए, बाद में आपके सारे दिमाग खुल जाएगा ऑटोमेटिक। आप शॉर्टकट खुद सीख जाइएगा। आप अपने हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट पे नजर रखिए, बेसिक सीखिए, शॉर्टकट खुद आता है। शॉर्टकट को बनाता नहीं है, शॉर्टकट खुद बनाते बनाते बन जाता है, ठीक है। तो देखिए हेड 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 मिलेगा, सो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। फिर आगे चलिए, इस घाट पे आना है, टेल हेड टेल, तो क्या मिलेगा? टेल हेड टेल। फिर क्या मिलेगा? टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। फिर क्या मिलेगा? टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। इस प्रकार से मेरा क्या मिल गया? NS मिल गया, और वो कितना है? 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप दैट कि आप समझे होंगे। एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान देंगे। जैसे यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सिमल्टेनियस है कि नहीं? सिमल्टेनियस कहने का मतलब होता है एक ही जैसे घटना को बार बार रिपीट करना है। जैसे सिक्का फेंको सिक्का फेंको सिक्का फेंको, तो सिक्का ही फेंका रहा है, तो इसको बोलते हैं सिमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट। एक बार सिक्का फेंको फिर डाई फेंको, आपका मिलेगा आगे, तो उसको हम बोलते हैं नॉट सिमल्टेनियस। तो ये जो है सिमल्टेनियस है। ये क्या है जी? सिमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट है। सिमल्टेनियस है ना। सिमल्टेनियस का मतलब एक ही प्रकार के, एक ही जैसा एक्सपेरिमेंट है। तो सिमल्टेनियस के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए 8 कैसे मिला? पूरा को लिखने के बाद ना पता चलता, बोलता सैंपल पॉइंट कितना होंगे, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। हम 8 कैसे बतलाएंगे वो ध्यान देंगे। देखिए सिमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सिमल्टेनियस ओनली फॉर सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस के लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। देखिए रिमार्क में याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है ना। सैंपल पॉइंट मतलब NS इक्वल टू, देखिए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और उसका पावर में लिखना है, पावर में, ठीक ना। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के पावर में लिखना है ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स।
ट्रायल्स मतलब कितना बार ट्राई किया गया। आई होप दैट कि आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। पावर आपको लिखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एग्जांपल देखते हैं, इसको आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 4। पहला क्वेश्चन, टॉसिंग 3 कॉइन्स, और दूसरा टॉसिंग 4 कॉइन्स। ये भी कह सकते हैं। तीसरा, ए डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स, दो बार को क्या गया है। चलिए ध्यान देते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो बताओ, क्वाइन को जब यहां पर एनएस लिखेंगे, जब क्वाइन को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट में लाएंगे तो उसके रिजल्ट कितने होते हैं? 2। कितना बार रिपीट, देखिए ट्रायल्स 3 तो 8 मिला, था कि नहीं 8। टॉसिंग 4 टाइम्स, इसके लिए एनएस क्या होगा? क्या है? क्वाइन है, तो क्वाइन में कितना है रिजल्ट? 2। कितना बार? 4 बार, तो 16 मिलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ए डाई रोल 2 टाइम्स, एनएस लिखना है। पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो पासा में कितने रिजल्ट होते हैं? अभी बतलाए थे 6। 1 2 3 4 5 6। कितना बार? 2 टाइम्स। रिपीट को ऊपर लिखना है, तो 6 छक 36। तो इस प्रकार से हम लोग को यदि ये फॉर्मूला याद है, ओनली फॉर सिमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिमल्टेनियस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यदि सिमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस फॉर्मूला से बिना हम लोग सैंपल स्पेस लिखे हुए बतला सकते हैं। मतलब बिना दुकान में देखे बतला सकते हैं हम लोग कि इसमें इसके पास कितने शूज के पेयर हैं इस फॉर्मूला से। इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को कितने बार फेंका गया है? 2 बार फेंका गया है। तो बताइए, एक ही डाई को 2 बार फेंका गया है तो रिपीट कर रहा है ना, तो सिमल्टेनियस है कि नहीं? एक ही बार काम 2 बार किया जा रहा है तो सिमल्टेनियस है। तो सिमल्टेनियस में थ्रोन डाई कितना टाइम? 2 टाइम। 6 छक 36 आएगा, 6 से 36। लेकिन इसके लिए हमको सैंपल स्पेस लिखना है, हमको पूरा का पूरा डिस्प्ले दिखना है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो यहां पर कॉइन नहीं, हम क्या फेंकेंगे? डाई फेंकेंगे। डाई फेंकेंगे तो बताइए डाई में क्या क्या आता है, आप ही बताइए। 1 2 3 4 5 6, यही ना? तो यहां 1 आया, 2 3 4 5 6, यही ना? 6 आया। फिर से आपको क्या करना है, यहां पर 6, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा इसमें हम लोग ये कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखने के लिए बीच में लिखते हैं। डाई को फेंका गया तो डाई में आप बताइए कितने आएंगे? 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6, यही ना? अब ये क्या क्या आएगा रिजल्ट में? 1 2 3 4 5 6, यही ना? अब इसके नीचे भी मुझे क्या करना है, यहां तक कितना लेयर हो गया? 1 लेयर, तो 1 डाई। दूसरा लेयर में यहां पर कितना हो गया? फर्स्ट डाई। अब सारे में चूंकि इसमें से कोई एक ना आएगा तो इसमें सारे हम लोग क्या करेंगे, फिर से डाई फेंकेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही ना। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4। थोड़ा सा आपको यहाँ लिखने में समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसको स्टडी चेंज कीजिए डायग्राम का। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गोल करके लिखिएगा, आपको लिखने में आसान होगा, ठीक ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये ना गया। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 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 यही ना। तो चलिए हम लोग हर एक जगह जाएंगे, हर एक ब्रांच पे जाएंगे। यहाँ चलना है तो बताइए सिंपल स्पेस क्या मिलेगा? 1 1, फिर बताइए 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 है, फिर 2 पे आ जाइए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 में आइए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, कोमा दो में है ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 है ना, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, गिन के देखिए आपको टोटल कितना मिलेगा। NS जो मिलेगा वो 36 मिलेगा, ये ना। ये ब्रांच है, आप इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक ना। आगे देखते हैं। ए क्वाइन इज टोस्ट एंड ए डाई इज थ्रोन। पहला काम क्या था? क्वाइन था। दूसरा में क्या आ गया? डाई आ गया। और यहाँ तीनों बार क्या था? तीनों बार क्या था? दोनों बार क्या था? डाइस था। मतलब एक ही काम को बार बार रिपीट किया था। यहाँ पर सिमल्टेनियस और ये नॉट सिमल्टेनियस है ना। तो यहाँ सिमल्टेनियस नहीं है, लेकिन उसी ब्रांच से हम लोग चलेंगे, इसी मेथड चलेंगे। अब यहाँ पर काम देगा। पहले क्या फेंका गया है? क्वाइन। तो क्वाइन को फेंकिए, तो क्वाइन में क्या मिलेगा बताइए? हेड और टेल। फिर बताइए, काम आगे बढ़ना है ना, तो जब काम आगे बढ़ाना है तो बताइए उसके बाद क्या फेंकना है? डाई फेंकना है। तो डाई में कितना हो? 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही ना। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा। सिंपल एस बताइए। हेड 1, 2 के बाद कोमा के 2 काम हैं, हेड 2, फिर हेड 3, फिर हेड 4, हेड 5, हेड 6, फिर बताइए टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, यही ना। तो इस प्रकार सब काउंट करेंगे तो NS इक्वल टू आएगा 12 आएगा, ठीक है। निकालने का यहाँ पर 6 है, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये हर एक बार काम नहीं का, जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब। तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये तो हम लोग का था कि रिपीटेशंस के लिए क्या है और विदाउट रिपीटेशंस के लिए क्या है। तो सिंपल स्पेस हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। आगे हम लोग इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिंपल स्पेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे एक्सरसाइज जाने से पहले और आगे के प्रश्नों बनाने से पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो गिर के सीखता है वो तेज भागता है, ठीक ना। तो आप पहले सीखिए, उसके बाद जो नहीं बनेगा क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। तो आज के लेक्चर को भी हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।